जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा हूँ। प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, 1.5 लाख चाहिए होती हैं, लेकिन खींचकर 17 से 18 हज़ार रह गई थी। बॉडी सही से काम नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और 5 दिन लग गए, जिस कारण मैं अब तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन चलिए, अब धीरे धीरे वापसी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से हम वापस ट्रैक पर आ सकें। फौजी हूँ, हार मानना सीखा नहीं है। चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो मुझे मिली आज सुबह जब मैं वापस आया। न्यूज़पेपर्स खोले तो जब मैंने खंगाला तो एक कर्नल साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है। और कोर्ट मार्शल किस लिए? इसलिए क्योंकि कर्नल साहब का एक दूसरे कर्नल साहब की पत्नी के साथ चक्कर चल रहा था और दूसरे कर्नल साहब ने दोनों को पकड़ लिया। मामला इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी क्या, एक सच्चाई है। और जो हम सुना करते थे, कुछ वैसी ही खबरें आजकल सामने आ रही हैं। तो चलिए, इस पर एक बार गौर फरमा लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। ये जो कोर्ट मार्शल है दोस्तों, ये चंडीगढ़ में हुआ है, जहां पर जीसीएम हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर के एक कर्नल को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें एक अन्य कर्नल की पत्नी के साथ संबंध रखने का दोषी पाया गया है। मई 2025 में ये कार्रवाई शुरू हुई थी चंडीगढ़ के एन एरिया में, और विस्तृत कार्रवाई के बाद जो है अब अक्टूबर में जाकर ये समाप्त हुई है। हेडक्वार्टर यूनिफॉर्म फोर्स के ब्रिगेडियर हैं जगमिंदर सिंह गिल, और 6 कर्नल की अध्यक्षता में जीसीएम का गठन किया गया। हर पहलू को समझा गया और उसके बाद जो है कर्नल का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वो क्या कहती है, 4 तरह के आरोप जो हैं आरोपी कर्नल के ऊपर लगाए गए थे। पहला आरोप था जो कि धारा 45 के तहत लगाया गया कि उन्होंने सितंबर 2021 और अगस्त 2022 के बीच विषम समय पर, यानी कि अलग अलग समय पर, जो दूसरे कर्नल की वाइफ थी उसको टेलीफोन किया और उनसे लंबी लंबी बातचीत की। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में उनको दोषी नहीं पाया गया। ये आरोप था। शिकायतकर्ता के पति ने आरोप लगाया था कि उन्हें गुमनाम रूप से भेजे गए एक पैकेज में उनकी पत्नी की कॉल डिटेल मिली थी। अब देखिए, आप कर्नल साहब के पास एक पैकेज आता है, पार्सल आता है, और उस पार्सल के अंदर उनकी पत्नी की कॉल डिटेल होती हैं, क्योंकि कर्नल साहब तो ऑफिस आ जाते थे। अब पीछे से पत्नी जो है वो दूसरे कर्नल से बताया करती थी। और अब देख लीजिए, हालात ये हो गए कि खुद तो डूबे ही डूबे, दूसरे कर्नल को भी साथ में ले डूबे। दूसरे और तीसरे आरोप जो लगाए गए हैं, जो कि धारा 45 के तहत ये आते हैं, इनमें कर्नल पर सितंबर 2021 और अप्रैल 2022 में अधिकारी की पत्नी के साथ कर्नल का हरिद्वार और देहरादून के होटल में ठहरने का आरोप है। कर्नल को दोनों आरोपों में दोषी पाया गया है। ये कहा गया है कि 2021 और 2022 के बीच दोनों कई बार हरिद्वार और देहरादून के कई होटलों में ठहरे। अब आगे आप खुद ही समझदार हैं। और कर्नल को दोनों का इसमें दोषी पाया गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि दोनों की शादी शायद 2006 में ही हो गई थी। जो कर्नल जिनकी वाइफ पकड़ी गई हैं, वो जो कर्नल के साथ थी, दूसरे कर्नल के साथ अफेयर में 2006 में वो शादी में थी। शादी उनकी हो चुकी थी। और चौथा आरोप जो है वो है धारा 69 के तहत कर्नल के ऊपर लगाया गया। जाली दस्तावेज के इस्तेमाल से संबंधित था। कर्नल पर पत्नी के आश्रित कार्ड का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, जिसे अदालत ने सही पाया। डिपेंडेंट कार्ड, आश्रित कार्ड यानी कि डिपेंडेंट कार्ड, जिसे अदालत ने सही पाया और दोषी करार दिया। मुकदमे के दौरान
6 से विवाहित शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अपनी पत्नी के व्यवहार में, जब वो हरिद्वार और लेह घूमने के लिए उनकी पत्नी गई हुई थी, जो पीड़ित कर्नल हैं, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जो है हरिद्वार और लेह घूमने गई थी और जहां रहने की व्यवस्था आरोपी कर्नल की तरफ से की गई थी। और 2006 के बाद उसने तब से जो है अपनी पत्नी के व्यवहार में एक अजीब सा चेंज पाया, जिसके कारण उसे शक हुआ। और जब उसने गहनता से जांच की तो पता चला कि पत्नी की सेटिंग तो दूसरे कर्नल के साथ हो चुकी है। हालांकि जो उनकी पत्नी थी, जो कि सुनवाई में पेश हुई थी, उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि जो आरोपी कर्नल हैं, जो अब जिनका जीसीएम हो चुका है, दोषी पाए जा चुके हैं, वो उनके प्राथमिक विद्यालय से ही सहपाठी रहे हैं और वो 42 साल के होने के नाते वह ये तय कर सकती हैं कि उनको किसके साथ बातचीत करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। ये पत्नी के द्वारा कहा गया। उन्होंने उनके साथ किसी भी होटल में ठहरने से उन्होंने इनकार किया। हालांकि उन्होंने दूसरे कर्नल पर आरोप लगाया, जो कि उनके हस्बैंड हैं, कि वो घरेलू हिंसा करते हैं, दहेज उत्पीड़न के लिए उनके साथ मारपीट करते हैं, यौन शोषण सहित लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवादों का जिक्र किया। लेकिन उनके तमाम ये आरोप जो हैं कर्नल साहब को नहीं बचा पाए और कर्नल साहब का जीसीएम कर दिया गया, जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया। दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले जरूर अपने गरीबान में झांक कर देखें, तब सच पता चलेगा कि आखिरकार सबके हाथ जो हैं रंगे हुए हैं। चलिए, ये हटकर खबर थी, मुझे लगा मैं आप तक पहुंचाऊं। थोड़ी सी अभी भी वो चीज़ अंदर नहीं है ना। तो आप कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि आप क्या कुछ सोचते हैं।